अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो ब्लंडर मारा है ना, अब उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। कल रात ही मैंने आपको कहा था कि ये फैसला सस्टेन नहीं करेगा। मैंने कल रात ही आपको बताया था कि ये जो है ना, इन्होंने ये भंड मार बैठे हैं और इन्होंने चौधरी शुजात के कंधों पर रखकर जो बंदूक चलाई है, वो बंदूक इनके अपने बंदों के साथ जो है ना, वो अपने बंदों पर चलेगी। और वही कुछ हुआ है आज पहली समाअत सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट की पहली समाअत के अंदर ही इनके लिए जो है वो बदखबरियां हैं, इनके लिए जो है वो काम खराब हुआ है, इनके लिए चीजें जो है ना वो उलट पुलट हो रही हैं। मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं जो पहली समाअत है। अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं, जो 2 बजे की अहम तरीन समाअत है। मैं कोर्ट के अंदर से आपको जो है वो सारी चीजें अपडेट करूंगा, लेकिन जो पहली समाअत में जो कुछ चीजें हुई, जो बुरी खबर है इनके लिए और जिससे लग रहा है ये फैसला रिवर्स हो जाएगा, वो रिमार्क्स आपको सुने, आपको बताते खुद अंदाजा हो जाएगा। वैसे ये पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि तमाम कानूनदान किसी एक बात पे मुत्तफिक हों कि जो कल हुआ वो सरासर जो है वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है। तो जरा सुने आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि चीजें जो है वो किस तरफ जा रही हैं। वो पाकिस्तान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क सुने। वो कहते हैं, हम हमेशा सीखते हैं, डिप्टी स्पीकर आकर बताएं किस पैराग्राफ में वो लिखा है जिसका उन्होंने हवाला दिया है। हमारे फैसले में ऐसा कुछ नहीं जो डिप्टी स्पीकर ने कहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स फिर सुने, उन्होंने क्या कहा। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल पर समाअत मुकम्मल, सबको नोटिस जारी। और आपको ये बताएं कि ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने ये कहा कि डिप्टी स्पीकर आकर हमें हमारा फैसला समझाएं। अब ये जरा टोन समझे बात की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर साहब आके हमें, जो हमने फैसला लिखा था, जिसका आपने हवाला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया है, वो आके जरा हमारा फैसला हमें समझा दे। इस वक्त जो है ना वो मैं आपको बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त सिचुएशन बहुत ज्यादा, मामला जो है वो गर्म हो चुका है। अब 2 बजे अब एक चीज और कही जा रही है जी, डिप्टी स्पीकर को क्या जो है ना वो अदालत बुला सकती है, ये नहीं बुला सकती है। इस वक्त तक डिप्टी स्पीकर को जो है वो समन जारी कर दिए गए हैं, हुक्म दे दिया गया है कि आप अदालत के अंदर आएं और अदालत के अंदर आके बताएं कि जिस चीज का हवाला कल मैंने आपको असेंबली के अंदर से बताया था कि हवाला दिया जा रहा था। डिप्टी स्पीकर ने यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर आपका जो पार्टी हेड है वो आपको मना करे तो आप अगर उस पर वोट देते हैं तो वो आपके वोट नहीं गिने जाएंगे। इसलिए इन्होंने 10 एमपीएस के वोट नहीं गिने थे और रातों रात इसीलिए इन्होंने हमजा शहबाज को हलफ भी उठवा दिया था। जबकि मैंने कल ही आपको बताया था कि आर्टिकल 63A(1)(b ये कहता है कि उसमें पार्टी हेड का जिक्र ही नहीं है आइन में। वहां पर लिखा है कि आपका जो पार्लिमानी लीडर है, और वो पार्लिमानी जो है वो पार्लिमानी लीडर साजिद भट्टी साहब है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के। इससे पहले उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करवा दी हुई थी। इससे पहले काफ लीग को यह कहा गया था, पार्लिमानी लीडर की जानिब से कहा गया था कि आपने जो है वोट देने हैं। यानी कि कल जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी उसके मुताबिक चौधरी परवेज लाई अगर कैंडिडेट हैं तो चौधरी परवेज लाई अपने आप को भी वोट नहीं दे सकते हैं। अदालत ने ऑलरेडी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा था कि जनाब हमारी नजरें होंगी इस पूरे मामले के ऊपर, और हम इस मामले को जो है ना वो देख रहे होंगे कि आप उसे किस तरह से जो है वो लेकर चलते हैं। तो आज वही हुआ। चौधरी शुजात जो है ना वो उन्होंने कल ये कहा, और आज चौधरी शुजात को भी फवाद चौधरी ने सही मिला है। चौधरी शुजात कह रहे हैं जी हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नहीं चाहिए। तो आज फवाद चौधरी ने कहा है कि जनाब अगर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नहीं चाहिए है तो आप अपने बेटे को सबसे पहले कहें कि वो मुस्ताफी हो। आपको ये याद होना चाहिए कि चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन को तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के भी वोट ना मिले। इनकी कोई इस तरह की लेगेसी नहीं है। जिस तरह से मोहन सिलाई एक्टिव है, इस तरह से एक्टिव नहीं है। जिस तरह से वो लोग जो है वो काम कर रहे हैं, इस तरह से ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो इनको जो जिस तरह से ये जीते थे, ये सब इसको जानते हैं, वो जीते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों की वजह से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों ने इन्हें जितवाया था। तो अब जो चौधरी शुजात हुसैन ने जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया है, हिस्टोरिकल ब्लंडर किया है, और तारीख हमेशा इन्हें जो है ना वो वफादारी से याद रखती थी, अब इस ब्लंडर की वजह से याद रखेगी कि खानदान के अंदर अपने भाई को इन्होंने जो है ना वो वोट कहा कि नहीं वोट देने, और इन्होंने कहा कि आप जो है ना वो हमजा शहबाज को जाके वोट दें, अपने लोगों को कहा। तो आज इसका तिया पंचा होने जा रहा है। 2 बजे अदालत के अंदर जो समाअत होने जा रही है वो इंतहाई अहम तरीन है। और गो के जब ये वीडियो अपलोड होगी तो उस वक्त जो है वो शायद 2 बज चुके होंगे, लेकिन उस वक्त तक समाअत शुरू हो चुकी होगी। मैं आपको जो ताज़ा तरीन समाअत की सूरत हाल होगी, मैं वहां पर जा रहा हूं, अभी मैं कोर्ट के रास्ते में हूं, वहां पर जाकर भी आपको सारी सूरत हाल से आगाह करूंगा। लेकिन जो ओपनिंग रिमार्क्स हैं, जो शुरुआती रिमार्क्स हैं, जो जिन रिमार्क से ये केस शुरू हुआ है, अब टोन को जरा समझे अदालत की। अदालत कह रही है डिप्टी स्पीकर आकर हमें हमारा फैसला समझाएं, फिर डिप्टी स्पीकर आकर ये बताएं कि जो कुछ उन्होंने रूलिंग दी वो कहां पर लिखा है।
तो डिप्टी स्पीकर फिर उन्होंने कहा, देखें हम हमेशा सीखते हैं, डिप्टी स्पीकर आकर बताएं किस पैराग्राफ में वो लिखा है जिसका उन्होंने हवाला दिया। तो इस बात को समझिए कि अब जो है ना वो पहली समात के अंदर ही केस किस तरफ जाएगा वो आपको नजर आ गया है। इस केस ने जो कल जो फैसला हुआ वो नल एंड वाइड होगा। कानूनी तौर पर 186 वोट पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हैं, तो 186 वाला ही जीतेगा, 179 वाला हारेगा। और कल जो वज़ीर आला, आज ही हो सकता है फैसला आ जाए या हो सकता है एक डेट और पड़ जाए कानूनी दलाइल को लेकर, क्योंकि ये ओपन एंड शट केस है, चीजें बड़ी ओपनली नजर आ रही है कि किस तरफ जाएंगी। लिहाजा ये केस जो है ना वो मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक में जाएगा और हमजा शहबाज जो है ना वो आज या कल के 1-2 दिन के और वज़ीर आला रह गए हैं, कहानी खत्म होने वाली है और चीजें जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में जो है वो मुड़ने वाली है। सो दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अभी मैं यहीं तक, जो मेन अभी बड़ी समात होती है उस समात का तमाम हवाला आप तक पहुंचाऊंगा, कोर्ट के बाहर से आप तक पहुंचाऊंगा, वहां से सीनियर वकला से भी बात होगी, वहां से लोगों से भी बात होगी कि किस तरफ मामला जा रहा है और आप तक तमाम चीजें पहुंचाऊंगा। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।